Yes, thank you so much, Vivek ji. Thank you so much. So नमस्कार to all of you. और मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, और यस एक नया रूपांतर आ चुका है, तो अपने रूपांतरण की तरफ भी अग्रसर हो गए। और आज ये जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो आप सभी को हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे। और विवेक जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि कनेक्ट हो जाएगा तुरंत ही लोगों को कि हेल्दी रहना कितना इम्पोर्टेंट है। आज 1948 यानी कि करीबन 75 इयर्स अगो, मेरा थोड़ा मैथ्स कच्चा है, तो 75 टू 77 इयर्स अगो इसकी स्थापना हुई थी। तो WHO ने ऐसा नींद रखा था कि हर साल उन लोगों ने 75 इयर्स पहले उन लोगों ने कितने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, कितने अच्छे अच्छे रिसर्चर हो गए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पता था कि आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत ऐसी बीमारियां आने वाली है जिसके लिए लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो जैसे ये 75 अगो पहले जब ये निर्माण हुआ, तभी से हर साल एक नई बीमारी जन्म ले रही है। और आज सोचिए कि अगर ये 75 इयर्स के अंदर इतनी बीमारियां आ चुकी है, तो 2050 तक ये वर्ल्ड कहाँ पहुंचेगा? तो सही मायने में क्या बीमारियां मार्केट में आ रही है कि इंसान अपना आप वो क्रिएट कर रहा है? क्योंकि देखो, कोई भी डिसीज या डिसऑर्डर है वो सीधा शरीर के अंदर नहीं आता। कोई भी डिसीज या डिसऑर्डर जो है वो सबसे पहले आपके माइंड के अंदर आता है, यानी कि कोई भी डिसीज जो है वो साइकोसोमेट्रिक होता है, और उसी के बाद ही वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। और आज तो ऐसा समय आ चुका है कि जब वो एंटर होता है, जब आपको पता चलता है, तो बहुत लंबा समय जा चुका होता है। दूसरा, इस वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर हर साल एक नई थीम बनाई जाती है। तो आज जो 7 अप्रैल 2025 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो थीम बनी है वो है हेल्दी बिगिनिंग विद द होपफुल फ्यूचर। हेल्दी बिगिनिंग मीन्स आज से ही अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, अपने फैमिली के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। अगर आपने हेल्दी रहना सीख लिया तो ऑटोमेटिकली आपका जो होपफुल फ्यूचर, यानी आने वाले आपके जो दिन है, आने वाला जो आपका फ्यूचर है, वो डेफिनेटली हेल्थ के साथ हेल्दी भी रहने वाला है। देखो, एज ए डॉक्टर मैं ऐसा बोलूंगी कि मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर करीबन 10.5-11 साल मुझे हो चुके हैं, और मैं एक आयुर्वेदा नेचुरोपैथ स्पेशलिस्ट हूँ, मैं एक अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरापिस्ट हूँ, और मैं एरोकुलर थेरापिस्ट भी हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी डायग्नोस होता है वो नाड़ी के द्वारा हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है मेरा कि डायग्नोस के बाद अगर आप डॉक्टर के पास आओगे तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट मिलने वाली है। यानी कि अभी जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो कौन सा क्रेज है, मैं देख रही हूँ यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ये बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन इंसान को पूरी प्रोवाइड नहीं की जाती। उसके अंदर आधी इंफॉर्मेशन से इंसान आजकल ज्यादा बीमार हो रहा है, और मैक्सिमम पर्सन आर स्पेंडिंग दैट टाइम, कुछ भी हुआ सीधा गूगल के ऊपर सर्च करो, एक सीधा सर्च करना आंवला के बेनिफिट्स क्या है, और उसी के साथ साथ ये भी करना कि आंवला की साइड इफेक्ट्स क्या है। तो गूगल आपको दोनों चीज करके देगी, बेनिफिट्स भी बताएगी और आपकी उसकी साइड इफेक्ट्स भी बताएगी। तो मैं तो इतना बोलूंगी कि सही डायग्नोस होना बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह से विवेक जी ने पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, रियली इट्स वेरी हेड्स ऑफ यू विवेक जी। जब भी आप आते हो इतना अच्छे से कॉर्पोरेट लेवल से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, ताकि सामान्य से सामान्य इंसान भी अगर इसमें बैठता है तो इजी वे से वो समझ में आ जाता है कि सही प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट के ऊपर तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन इन शॉर्ट इतना बोलूंगी कि हमारी जो प्रोडक्ट है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, उसको सिलेक्ट करने के पीछे के बहुत सारे रीजन है। एक तो मैं ऑलरेडी मैग्नेट स्पेशलिस्ट हूँ और करीबन 22 से 23 हजार पेशेंट्स को ट्रीट कर चुकी हूँ। तो मुझे पता था कि मैग्नेट इतना अच्छा है, बट ये न्यूडियम मैग्नेट्स आया तो जिसके अंदर मुझे ट्रीटमेंट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे सिर्फ उसको रिकमेंडेड करने की रिक्वायरमेंट थी। तो एज ए डॉक्टर मेरे 3 क्लिनिक भी चल रहे थे, उसमें से मैंने 2 क्लिनिक को ऑलरेडी क्लोज करके सिर्फ अभी सिंगल क्लिनिक रन कर रही हूँ, और ऑलमोस्ट 7 स्टेट के साथ मैंने अपना काम की शुरुआत की और एक अच्छी अर्निंग मिली। लेकिन मेरा पर्पस ये था कि जो नॉलेज मेरे पास है, अगर उस नॉलेज को घर घर पहुंचाया जाए तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, उससे भी ज्यादा
लोग इसके माध्यम से स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि इंसान इतना आलसी हो चुका है, ना वो एक्सरसाइज करने जाता है, ना वो वॉक करता है। विटामिन D3 उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, फिर भी वो कभी विटामिन डी लेने के लिए वो धूप में नहीं बैठने वाला है। यानी कि इंसान को कुछ करना बोले तो करने के लिए रेडी नहीं है। अगर उसको बोला जाए कि तुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ अच्छी नींद लेनी है, तो ऑलवेज रेडी होता है कि यस मैं 5 नहीं मैं 15 घंटा सो सकता हूँ, राइट। तो मेन चीज ऐसी है कि आजकल ये भी एक मिथ हो चुका है कि एक इंसान को 8 घंटा सोना चाहिए। देखियो, नींद 3 घंटे की हो, 8 घंटे की हो, या फिर 2 घंटे की हो, या 2.5 घंटे की हो, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कहाँ पर सोए हो और आपकी बॉडी का रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है। रिलैक्सेशन बॉडी का नहीं होता, बट रिलैक्सेशन आपके बॉडी के जितने सेल्स है उसका होता है। तो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस जो है, हमारा जो गैजेट है, उसको मैं संजीवनी बूटी बोलती हूँ। मैं इसलिए उसको संजीवनी बूटी बोलती हूँ क्योंकि ये लंबा आयु जीवन जीने के लिए ये बहुत ही अच्छा संजीवनी बूटी है। जहाँ पे मैं ऐसा बोलूँ कि आपको रोज का 2 किलो आंवला खाना है, पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा बोलूँ कि आपको भाई कुछ लीटर वाइन पीनी है जैसे सपोज, तो वो भी पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, क्योंकि कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो हमको बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो सारी चीजें हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम जो खाना खाते हैं इंडियन फूड, उसी के अंदर सारी वेराइटीज अवेलेबल है। और जैसे ही इस मैट्रेस के ऊपर आप सोते हो, सबसे पहले आपके लंग्स को एनर्जी मिलती है। उस लंग्स के द्वारा आपके बॉडी के जितनी भी हड्डियां है, सारी हड्डियों को, आप जितने भी हड्डी है उसके अंदर वो एक ताकत भरने का काम करता है। तो जैसे ही मैग्नेट के ऊपर सोते हो तो आपको सबसे पहले एनर्जी जो फील होती है, उसके पीछे का रीजन ये है। तो इन शॉर्ट मेरा सिर्फ कहना ऐसा है कि ये प्रोडक्ट वर्ल्ड के लिए आज कल और आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत ही रिक्वायरमेंट है। और दूसरा कि मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को समझने के लिए आए हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं कि दे आर वर्किंग विथ अस इन दिस कंपनी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वी आर कनेक्टेड विद डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग की ऑलवेज थीम रहती है कि प्रोडक्ट को बेचने से बजाय अगर हम उस प्रोडक्ट के नहीं बट उस थीम को अगर बेचा जाए तो उससे आपकी आमदनी भी बढ़ती है, लोगों तक अच्छी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड होती है। और इसी के साथ साथ ये ई ग्रोथ एकेडमी के द्वारा जो रोज रात को हमारी मीटिंग्स होती है, वहां पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के ऊपर, प्लान के ऊपर, इवन सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि व्हाट दे गेट बेनिफिट विद दिस प्रोडक्ट। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। और मेरे ग्रुप के अंदर ऑलमोस्ट 12,000 से भी ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं इस प्रोडक्ट के द्वारा, और करीबन 70 to 80 लाख रुपीस तक हमारी टीम के अंदर लोगों ने अर्निंग किया हुआ है। दूसरा, ऐसी ही हमारा एक अभी ई ग्रोथ एकेडमी चल रहा है, जिसके अंदर हर 11 दिन हम नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी शुरुआत आज से हुई है, ताकि उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको विवेक जी प्रोवाइड करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि ये संजीवनी बूटी जो है हर घर की नीड है, और ये संजीवनी बूटी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच विवेक जी, थैंक यू। डॉक्टर शिवानी, एक बात जरूर पूछना है कि बीइंग डॉक्टर, जब इस प्रोडक्ट के बारे में आपको जिसने भी ये प्रोडक्ट के बारे में आपको रिकमेंड किया, तो पहला तो वो बहुत बड़ा व्यक्ति ही रहा होगा जिसने इतने बड़े डॉक्टर को ये प्रोडक्ट समझाने की हिम्मत की बोलना चाहिए, या उसने बताया। तो प्रोडक्ट को देखने के बाद क्या बात आपके दिमाग में स्ट्राइक करी वो, प्लस दूसरी बात ये कि इस समय हमारे पार्टिसिपेशन में जितने भी लोग हैं, कोई भी इनकम टैक्स से नहीं है, हम लोग जबकि टीडीएस जमा करके ही सारा इनकम देते हैं। तो आपकी टोटल इस जर्नी में, आपकी फाइनेंशियल जर्नी में कहाँ तक आपका इनकम हो, और इस प्रोडक्ट को पहली बार देख के आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक हुआ बीइंग डॉक्टर, वो चीज जरूर। आपने थोड़ा सा उसको टच किया था अपनी बात में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा सा आप बताएं प्लीज। देखो, जब ये प्रोडक्ट मेरे दोस्त ने मुझे बताया, तो मैंने उसको बोला कि ऐसा मैग्नेटिज्म के ऊपर लेके मत आ, क्योंकि मैं खुद एमडी हूँ मैग्नेट के ऊपर, तो मुझे ये सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, तो बाद में मिलना मेरे को, अभी आई डोंट हैव टाइम। तो उसने बोला मेरा एक काम करो, एक बार प्रोडक्ट रखो तो सही। मैंने बोला ठीक है, हमारा एक फार्म हाउस है तो वहां पे विजिट करने वाले थे। मैंने बोला आप फार्म हाउस पे आ जाओ और वहां पे प्रोडक्ट रख दो, जब भी मेरे को वक्त मिलेगा। मेरे साथ और एक डॉक्टर थी, शी इज ऑल्सो आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट, राजकोट में ही है, तो वो प्रोडक्ट देने के लिए आया। मैंने बोला ठीक है। पूरी रात वैसे भी हम लोग थके हुए थे, मैंने बोला इतना हो रहा है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर सोने से सही माने में मैग्नेट, इसके मैग्नेट इतने अच्छा काम करते कि नहीं वो मुझे नहीं पता। तो मेरे दोस्त ने बोला कि मुझे भी बहुत पैर दर्द कर रहा है, कैन वी ट्राई। मैंने बोला ऑफकोर्स, वो ट्रायल के लिए दिखे गए तो ट्राई कर लेते पूरी रात। तो हम दोनों वहां पे पूरी रात उसके ऊपर सोए, और आप मानोगे नहीं, हमको जाना था 7 बजे, हम
उठे 9:30-10 बजे। तो यहाँ से मुझे इस प्रोडक्ट का पता चला कि सही मायने में ये डॉक्टर के लिए तो रामबाण इलाज है ही, लेकिन आम इंसान को सही मायने में इसकी जरूरत है। मेरे फैमिली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे डिसीज थे, तो क्या होता है कि डॉक्टर की घर में कोई नहीं सुनता है ना। तो मेरे अंकल, मेरे मामा और हर जगह पे मैंने इस प्रोडक्ट को दिखाया। मैंने बोला कि जस्ट ट्राई दिस प्रोडक्ट, आप कुछ नहीं करने वाले मुझे बताया, लेकिन इसके ऊपर सोना चालू करो। तो धीरे धीरे मैंने कैंसर के 4th स्टेज तक इसके रिजल्ट लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, सही मायने में ये प्रोडक्ट आज कल और आने वाले दिनों में लोगों की नीड बनने वाला है। तो आज कल और आने वाले दिनों में ये सबकी नीड बनने वाला है। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो है हमारी संजीवनी पूंजी है। दूसरा, और इनकम की बात रही तो मैं मेरी और मेरी फैमिली की सब आईडियो को मिला के मोर देन 92 लाख प्लस हूँ, और पर्सनल आईडी पे 61 लाख प्लस मैंने अर्निंग कर चुकी हूँ इस कंपनी के माध्यम से। क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं इतना सारा अर्निंग अपनी क्लिनिक के माध्यम से नहीं कर सकती, लेकिन इतनी अच्छी हमको जो एक अमाउंट दी है कंपनी की तरफ से हमारे वर्क के ऊपर, इट इज एक्सेलेंट। यानी कि छोटे से छोटा आदमी इंसान आके इस कंपनी को ज्वाइन भी करता है अपनी फैमिली के स्वास्थ्य के लिए, तो भी वो एक अच्छी से अच्छी इनकम यहाँ से सोर्सेस लेके जा सकता है। और अभी मैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती हूँ, जहाँ पे हम लोग स्लम विस्तार के अंदर काम करते हैं। तो स्लम के अंदर क्या होता है कि डोंट हैव मनी, लेकिन वहां पे लोग हार्ट अटैक से नहीं मरते, क्योंकि वो ग्राउंडिंग के साथ कनेक्टेड है, वो जमीन के साथ कनेक्टेड है ना। झुपड़पट्टी वाले वो हार्ट अटैक से नहीं मरते। तो उसके अंदर लेडीज के अंदर सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो लेडीज हार्मोनल्स के हिसाब से आती है, और जेंट्स के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, वो ड्रिंक वगैरह सब कुछ करते हैं तो उसका मुंह नहीं खुलता। तो उसके ऊपर वो पूरी जो उसकी झुपड़पट्टी रहती है वो मिलके कुछ प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, और वो जो पानी है मैक्सिमम लोग पानी का इस्तेमाल कर सके, इस तरह से उन लोगों ने पूरा आयोजन किया है। तो उससे लेडीज के अंदर इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले कि जो खुद पैसा खर्च करके भी वो दवाइयां नहीं ले सकते, लेकिन पानी पीने से, और कुछ कुछ दिन इन लोगों ने डिसाइड किया है कि इतने दिन ये लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट का, तो उससे उनके अंदर अप टू माउथ कैंसर तक हम लोगों ने रिजल्ट लिए। इवन थैलेसेमिया के ऊपर अभी मैं बहुत अच्छा रिसर्च कर रही हूँ लास्ट 3 महीने से। मैं कल उसके ऊपर डिटेल से बात करूंगी। तो थैलेसेमिया के ऊपर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट हमारी मैग्नेटिज्म प्रोडक्ट के द्वारा लिया है, क्योंकि मैं एम्स और हिम्स जैसी बड़ी हॉस्पिटलों के साथ मेरा टाइप है, तो वहां पे भी हम एक अर्थिंग फ्रीक्वेंसी करवाते हैं। तो अर्थिंग फ्रीक्वेंसी जो वहां पे करते हैं, वही अर्थिंग फ्रीक्वेंसी हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमें रिजल्ट्स देती है। जो वहां पे 1-2 लाख रुपया दे के लोग आके हमारे पास रिपेयर होके जाते हैं, यानी कि स्वस्थ होके जाते हैं। और वही चीज अगर यहाँ पे 8,400 स्पेंड करके एक इंसान लाइफस्टाइल उस चीज को अगर एक्सेप्ट कर लेता है, तो इंसान के अंदर कभी भी बीमारियां नहीं आती। और आजकल विवेक जी, हार्ट अटैक से कौन कहाँ कब चला जाता है, गाड़ी चलाते चलाते हार्ट अटैक, डांसिंग करते करते हार्ट अटैक, पता ही नहीं। कोई बोलता है कि लाउड है इसलिए हार्ट अटैक हो गया, कोई बोलता है कि ब्रोकरेजेस आ गए इसलिए हार्ट अटैक हो गया। कुछ भी रीजन हो, लेकिन आपका स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है, आपकी फैमिली का स्वास्थ्य आपके हाथों में है, और यू आर द ओनली ऑक्सीजन ऑफ योर ओन फैमिली। तो मैं बार बार बोलती हूँ, आपकी फैमिली को आपके ऑक्सीजन की जरूरत है, और आपको आपकी फैमिली की ऑक्सीजन की जरूरत है। तो स्टे हेल्दी रहने के लिए बायोमैग्नेटिज्म से अलावा और कोई चीज नहीं है जिसको आप एक्सेप्ट करके अपने आप को स्वस्थ रख पाए। क्योंकि मैंने बोला ना, कितने भी न्यूट्रिशन ले लोगे, 1 दिन 4 दिन 5 दिन गट को भी हेल्दी कर लिया, लेकिन उसको कंटिन्यू आप कैसे पोषण दे पाओगे? तो एक मैग्नेटिज्म ही है जो उसको पोषण देने का काम करता है आपके फूड के साथ। और स्लीपिंग थेरापी एक ऐसी थेरापी है जो ह्यूमन बॉडी को एनर्जी देने का काम करती है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। और हमारे एक पार्टिसिपेंट ने यहाँ पर चैट में लिखा हुआ है कि मैं इनकम टैक्स से हूँ सर, तो उनको मैं बोलूंगा आपका भी स्वागत है। और हर 1 रुपए के ऊपर डॉक्टर सागर जोशी टीडीएस काटने के बाद ही पैसा अकाउंट में देते हैं, और हमें खुशी है कि हमारे इस पूरे कैंपेन को समझने के लिए इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे लिए पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट के ऊपर एक एक्सपर्ट डॉक्टर की ये आज की शेयरिंग थी, जो ये बताती है कि अगर एक लर्नेड डॉक्टर, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर अगर इस प्रोडक्ट के बारे में हमें बोल रहे हैं कि लाखों रुपए देने के बाद लोग
जिस चीज को दूर करने का काम करते हैं, वो अगर आज हमारा एक प्रोडक्ट कर रहा है और सिर्फ सोते हुए और पानी पीते हुए अगर ये प्रोडक्ट हमें इतना अच्छा बेनिफिट दे रहा है, तो हमको इस प्रोडक्ट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को 9 बजे कंपनी के सेकेंड सेशन जो प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर होगा